अच्छा जी, बस हमने ये देखना है जो लेफ्ट ट्रिगेमिनल लेरेंजियल नर्व होती है इमीडिएटली जाती है क्योंकि इसको थोड़ा लॉन्ग पाथ लेना पड़ता है, जबकि जो राइट वाली होती है वो थोड़ा सा ओब्लिकली जाती है, ठीक है। और फिर एक पॉइंट होता है कि जो नर्व होती है वो अगर हम लेरेंक्स लेवल पे बात करें तो वो क्राइकोथायरॉइड के पॉइंट पे एंटर होती है, ठीक है। और इस पॉइंट पे एक लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं जी बैरिस लिगामेंट। तो उस बैरिस लिगामेंट पे चांस होता है कि जो नर्व है वो इंजर हो जाए, ठीक है। तो ये हमें एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। और फिर क्या होता है हमारे पास कंडेंसेशन ऑफ द प्री ट्रेकियल फेशिया होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेशिया जो कि बाइंड करता है थायराइड को टू द ट्रैकिया। यहाँ पर जो है मोस्ट इंजरी हो सकती है ड्यूरिंग द सर्जरी। और एक और पॉइंट है कि जो नर्व है वो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पहले भी बताया था ट्रैकिया और इसोफेगस के दरमियान एक ग्रूव होता है इंफीरियर लोब के लेवल पे, ठीक है। वहाँ पे भी ये इंजर हो सकती है, ठीक है। वहाँ पर एक ट्रायंगल होगा जिसे हम कहते हैं बेहर्स ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी एक साइड के ऊपर तो जो है ना नर्व होती है, बाकी दोनों साइड्स के ऊपर कैरोटिड आर्टरी होती है और क्या होती है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी होती है, ठीक है। तो दो पॉइंट्स हो गए, तो बेयर्स ट्रायंगल और बेयर्स लिगामेंट आ गया, ठीक है। द नर्व विल नॉर्मली फाउंड एट द एज द थायराइड लोब इज मोबिलाइज्ड लेटरली, जब उसको लेटरली लेटराइज फिर नज़र आती है अंडर द मोस्ट पोस्टीरियर लेटरल पोर्शन ऑफ द ग्लैंड, और उसको हम कहते हैं ट्यूबरकल ऑफ द जुकर कैंडल। अगर आप चाहें तो इसको मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया 2 मिनट में ना हल्का सा हमने देख लिया। अच्छा जी, आगे अगर हम बात करें तो जो होती है फिजियोलॉजी की, तो वहाँ पर थायराइड जो होती है वो थायरॉक्सिन होती है, ठीक है। थायरॉक्सिन की 4 पॉइंट, सबसे पहले ब्लड से आयोडाइड नहीं आना है, ठीक है, वो भी इनऑर्गेनिक, उसकी सबसे पहले ट्रैपिंग होती है, फिर उसकी ऑक्सीडेशन होती है आयोडाइड की टू द आयोडीन, फिर क्या होता है बाइंडिंग ऑफ द, फिर जो आयोडीन बन जाती है उसको हमने टायरोसिन से मिलाना होता है विच इज़ एन अमाइनो एसिड, और फिर हमारे पास आयोडीन और टायरोसिन मिलके आइडोटायरोसिन बनाते हैं, फिर मोनो आइडोटायरोसिन और डाइआइडोटायरोसिन मिलके T3 T4 बना देते हैं, ठीक है। तो T3 T4 बेसिकली हार्मोन, तो ये पॉलीपेप्टाइडल हार्मोन होंगे। टायरोसिन अमाइनो एसिड आयोडीन से मिलके आइडोटायरोसिन और फिर मोनो और फिर डाई मिलके आपस में जो है ना वो T3 T4 बना देते हैं, ठीक है। और फिर व्हेन हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड तो द कॉम्प्लेक्स इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द सेल एंड थायरोग्लोबुलिन इज ब्रोकन डाउन, T3 and T4 आर लिबरेटेड, और फिर वो ब्लड में आ जाते हैं व्हेन दे आर बाउंड टू द सीरम प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड द थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन, और स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन दैट रिमेन्स फ्री इन द सीरम इज बायोलॉजिकली एक्टिव। और जो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स होते हैं वो अनबाउंड फॉर्म्स की वजह से होते हैं। T3 is the most important hormone in MCQ and is also produced in the periphery by conversion from T4. T3 is quickly acting within hours, जबकि जो T4 होता है उसको स्लोली एक्ट करता है, उसको काफ़ी ज़्यादा डेज लग जाते हैं, ठीक है। सो ये और ये अब हमें पता है कैल्सीटोनिन जो होता है, अगर जो पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं, हमने फॉलिकुलर सेल्स देखे हैं उनमें था हमारे पास थायरोग्लोबुलिन। अगर हम पैराफोलिकुलर सेल्स देखें जिन्हें हम सी सेल्स कहते हैं, थायराइड, वहाँ से वो न्यूरो एंडोक्राइन रीजन के होते हैं, और एंड अराइव इन द थायराइड थ्रू द अल्टीमोब्रेकियल बॉडी दे प्रोड्यूस कैल्सीटोनिन। जो पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं वो कैल्सीटोनिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस में पता है कि पिट्यूटरी से निकलता है TSH, वो आके एक्ट करता है थायराइड पे। थायराइड से फिर क्या होता है वो इनका लेवल डिपेंड करता है फीडबैक के अकॉर्डिंगली थायराइड के हार्मोन्स के लेवल पे। हाइपरथायराइडिज्म में TSH जो है वो हमेशा सप्रेस होता है ताकि, और फिर T3 T4 ज़्यादा होते हैं तो ये कम ही होगा, लेकिन हाइपो में उल्टा हो जाता है। और इसके अलावा एक हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज होता है, उस पर ही डिपेंड करता है। अच्छा, अब जो इम्यूनोग्लोबुलिन जो इंपॉर्टेंट है वो है IgG, बाइंड द TSH रिसेप्टर और एक्टिवेट करती हैं TSH रिसेप्टर्स को, और फिर वहाँ से क्या होता है प्रोटेक्टेड एक्शन होता है, देन TSH एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर virtually all cases of thyrotoxicosis,